वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 19 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें तो माइग्रेंट्स का मतलब होता है कि अगर एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह छोड़ के दूसरे जगह स्थायी रूप से सेटल हो जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर कहीं दूसरे जगह से आके एक जगह पे आके बस जाते हैं, उन उन जैसे लोगों को हम लोग कहते हैं माइग्रेंट्स। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम लोग हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि 18 दिसंबर को वो सेलिब्रेट करेंगे एज अ वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे। ठीक है, और बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत मतलब ह्यूज में आपका नंबर्स में बहुत सारे लोग आपके माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो उसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये हम लोग डे सेलिब्रेट करेंगे उन जैसे लोगों के लिए। और बेसिकली जो माइग्रेट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का आपका वर्कर्स होते हैं जो अपने फैमिली के लिए एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। सपोज कीजिए आपको कहीं जॉब लगे तो आप उस जगह को छोड़कर अपने फैमिली को सेट होकर उस जगह पे सेट हो जाएंगे जहां पे आपकी जॉब लगी है, ताकि आपको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये भी एक रीजन होता है आपका माइग्रेशन का। तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो है आपकी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैड बीन प्लेसेस टू वाडा। तो वाडा को इंडिया के द्वारा कितना अमाउंट दिया गया है इस काम के लिए। तो बेसिकली वाडा आपका एंटी एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये आपका दिया गया है लगभग 1 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो इंडिया ने वाडा को डोनेट किया है आपका लगभग 1 मिलियन डॉलर। और बेसिकली ये दिया गया इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि जो भी आपकी स्पोर्ट्स वगैरह हो उसमें एक तरह से साफ सुथरी चीज हो। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं आपका ड्रग्स वगैरह लेके या फिर डोपिंग करके अपने जो स्पोर्ट्स की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। ये ज्यादातर आपको देखा जाता है किसी एथलीट में जो कि किसी ना किसी तरह का ड्रग्स या फिर मेडिसिन लेके अपने बॉडी को ज्यादा बूस्टअप कर देते हैं और वो कोई टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो ये होता है आपका डोपिंग। तो डोपिंग कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि वो जो भी इस तरह की जो कामें हैं वो सबको रोका जाएगा और एक फेयर आपका कंपटीशन दिया जाएगा लोगों को। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि भारत ने सबसे ज्यादा मात्रा में या फिर सबसे ह्यूज नंबर में आपका कंट्रीब्यूट किया है पैसा इन कंपेरिजन ऑफ चाइना, सऊदी अरब एंड इजिप्ट। ठीक है, तो ये है आपकी। अगला सवाल है, व्हेन इज अरेबिक लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड। तो अरेबिक लैंग्वेज डे, ठीक है, एक आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है, तो इस लैंग्वेज का एक खास दिवस है, दिन है, यह है हम लोग 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने 2010 में ये डिसाइड किया था कि हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते हैं, मल्टी लैंग्वेजिज्म है हम लोग, और अलग अलग तरह के हमारे सोसाइटी में कल्चर्स भी हैं। तो उन सभी को प्रमोट करने के लिए हम लोग एक ऑफिशियल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू आउट द ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उनमें से ही आपका है कि आपका वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, जो कि 18 दिसंबर 1973 में आपके जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था और उसके बाद से हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, अगर यूनाइटेड नेशन मतलब यूनेस्को के आपके प्रेसिडेंट के, तो ये आपके ऑर्डरे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हु होल्ड द समिट फ्रॉम इंडिया विद शेख हसीना। तो शेख है हसीना आपका बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो इसके साथ भारत के रूप में या फिर भारत के तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया भारत को। तो ये किया गया आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी, समिट रखी। ठीक है, जो कि बात की आपके डिफरेंट स्पेक्ट्रम को लेके, जो कि इन दोनों के रिश्तों में बात करती है, मतलब बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के बीच में।
ताकि ये चाहती हैं कि आने वाले समय में जो कोविड एरा अब लगभग लगभग खत्म हो रहा है, तो इसके बाद आगे का हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बीच में उन लोगों ने बहुत सारे बातें की हैं, बहुत सारे चीज के लिए साझा किया है, जिसमें कि कुछ आपका है महात्मा गांधी आपका कॉमेमोरेशन 150 एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। फिर बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को इंटरनेशनल वे में मिला है, जिनके ऊपर आपका एक अवार्ड किया गया है, तो उसको लेके। तो इसी को लेके अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी डिसाइड किया कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प भी ये जारी करेंगे, पोस्टल स्टाम्प। इसके साथ ही साथ 7 अलग अलग मेमोरेंडम भी साइन किए गए हैं अलग अलग फील्ड को लेके। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च परिश्रम पोर्टल। तो परिश्रम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है आपका परिश्रम पोर्टल। ठीक है, बात करें तो इन्होंने इस परिश्रम पोर्टल के साथ साथ 22 और भी ऑनलाइन सर्विसेज जारी की हैं, जो कि बात करती है आपके लेबर और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को लेके। तो बेसिकली ये जो पोर्टल और ऑनलाइन सर्विस है, ये काम करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको ज्यादा अच्छे से किया जा सके, कोई दिक्कत ना हो, या फिर कोई दिक्कत हो तो उसको सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल को डेवलप किया जा सके स्टेट में, उसके बारे में ये सारा चीज है आपका। तो यहाँ के जो सीएम मैंने बताया आपको नवीन पटनायक जी हैं, यहाँ की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ के जो गवर्नर है उड़ीसा के वो है गणेशी लाल जी। अगला सवाल है, हाउ मच एक्सटेंशन हैज गिवन टू एनएचएआई चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू। तो सुखबीर सिंह संधू अभी करेंटली चेयरमैन है एनएचएआई के, तो इनको एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब इनका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 6 महीना। ठीक है, बात करें एनएचएआई के, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंस्पेक्शन के जो आपके ये चेयरमैन है, इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा था आपका जनवरी के महीने में 2021 के, तब इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो अब जाके इनका खत्म होगा 21 जुलाई 2021 में। ठीक है, तो एनएचएआई का फाउंडेशन हुआ था 1988 में, और इसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो लॉन्च करेंगे किसान कल्याण मिशन। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आदित्य योगी नाथ, या फिर योगी आदित्यनाथ ने ये लॉन्च किया है, डिसाइड किया है कि वो किसान के हित के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली ये जो मिशन रहेगी, ये जो प्रोग्राम रहेगी, इसके कारण से जो किसान है, जो आपके फार्मर्स है, उनकी जो इनकम है, आय है, वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये मिशन को पूरा ऑल ओवर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फैलाया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम भी लाए जाएंगे, और इस मिशन के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कह लो के साथ ये काम करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो जाएगी, इससे रिलेटेड आपकी मंडी परिषद, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, शुगर केन, फूड फैक्ट्री एंड सप्लाई एंड पंचायती राज सब एक साथ मिलकर काम करेंगी। अगला सवाल है, हु हैज इनवाइटेड पीएम मोदी टू यूके लेड G7 समिट। तो प्रधानमंत्री मोदी को यूनाइटेड किंगडम के आपका G7 समिट के लिए किन्होंने निमंत्रित किया है। तो ये किया गया है आपका बोरिस जॉनसन जी के द्वारा। बोरिस जॉनसन जी यूके के प्राइम मिनिस्टर है, और इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता दिया गया है कि आप हमारे यहाँ आइए, G7 समिट जो 2021 में होगा उसमें भाग लीजिए और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। इसके उपलक्ष्य में तो भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि आप इस अवसर पर मतलब रिपब्लिक डे के अवसर पर 2021 में जनवरी में भारत में आइए एज अ गेस्ट के रूप में। तो ये उस समय भी हो सकता है कि आपका उपस्थित रहेंगे भारत में रिपब्लिक डे परेड के समय। अगला सवाल है, नेम द पार्क इन हैदराबाद हु गॉट आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो भारत का कौन सा ऐसा पार्क बन गया है जो जिसको मिला है आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो ये है आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपके हैदराबाद में स्थित है। तो यूनाइटेड किंगडम की जो संस्था है, उन्होंने डिसाइड किया, या फिर कह लो कि उन्होंने दिया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आपका आईएसओ प्रमाण। ठीक है, 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। तो ये भारत का पहला ऐसा पार्क बन गया है जिसको इस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया है तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर ए इंदिरा करण रेड्डी जी को। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। मतलब 2020 का बेस्ट मेंस
कैटेगरी में फीफा के प्लेयर किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की जी को। ठीक है, ये आपके बायर्न म्यूनिच के स्ट्राइकर प्लेयर हैं जिनको चुना गया है आपका बेस्ट मेंस प्लेयर। ठीक है, और इन्होंने लास्ट ईयर के जो विनर हैं लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बीट करते हुए किया है। ये अगर फीमेल कैटेगरी में देखें, विमेन कैटेगरी में, तो ये मैनचेस्टर सिटी की फुल बैक प्लेयर है लूसी ब्रोंज, जिनको ये मिला है आपका बेस्ट विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का किताब। और इसी के साथ ये बन गई है इंग्लिश की पहली प्लेयर, मतलब पहली ब्रिटिश प्लेयर जिनको ये सम्मानित से किया गया है, इनको अवार्ड मिला है। तो यही थे बस हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।